तो आज है 14 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 13 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। अब वर्तमान में भारत में स्वर्ण भंडार हो गया है 653.01 टन। FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 का खिताब किसने जीता है? ये शतरंज टूर्नामेंट है। ये खिताब जीता है चीन ने। हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। 2020 का विषय है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। लॉकडाउन के कारण पस्त हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए। फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? ओमी स्कोबी और कैरोलिन डुरंड। वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। ये बेंगलुरु में है। हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? पैरा एथलीट हैं भारत की दीपा मलिक। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। 2016 में रियो पैरालंपिक खेल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था शॉट पुट F35 श्रेणी में। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इंदु शेखर चतुर्वेदी। मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। उनके पास केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय भी है। यहाँ पे चैंपियन का फुल फॉर्म होगा क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2020 को कितने साल पूरे कर लिए? तो हाल ही में अटल पेंशन योजना ने अपने पूरे 5 साल कर लिए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत सरकार ने इस योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया था। तो 9 मई 2020 को इसके पूरे 5 साल हो गया है। 18 से 40 वर्ष आयु वाले श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 2 करोड़ 23 लाख श्रमिकों को इस योजना के दायरे में लाया जा चुका है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना कब लॉन्च किया गया था? 9 मई 2015 को। और फ्रेंड्स, हमने जो मास्टर PDF तैयार किया है जीके का, उसका महा ऑफर लेकर आया हूं। सामान्य ज्ञान, जैसा कि आप देख सकते हैं कंटेंट क्या है, संविधान, इतिहास और भूगोल के टॉप क्लास के क्वेश्चन है। इस PDF का प्राइस है 45 रुपया। लेकिन ऑफर के तहत कितना रखा गया है वो मैं अभी बताऊंगा। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर जीके के टॉप क्लास के 500 क्वेश्चन है, टोटल 2000, और एक है वार्षिक करंट अफेयर 2019 का। ठीक है, तीनों PDF का प्राइस 45 रुपए से ऊपर है, एक PDF का प्राइस। लेकिन महा ऑफर के तहत आपको एक PDF मात्र 7 रुपए में दिया जा रहा है। यानी आप कुल 21 रुपए पेड करके इन तीनों मास्टर PDF को एक साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऑफर सिर्फ एक दिन के लिए, आज के लिए है। तो जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए और लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठे हैं तो घर बैठे अच्छे से रिविजन करिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? मनमीत सिंह वालिया, इनका संबंध टेबल टेनिस से था। भारत के 1980 के दशक के ये प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। 1989 में इन्होंने राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का भी खिताब अपने नाम किया था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अच्छा, इनका निधन किस देश में हुआ है? कनाडा में हुआ है। ठीक है, सही उत्तर हो गया टेबल टेनिस। कुछ ऐसे ट्रॉफी और कप हैं जो कई बार पूछ लेता है कि इसका संबंध किस खेल से है। तो ध्यान में रखिए, जय लक्ष्मी कप, रामानुजन ट्रॉफी, बेरना बेल्लैक कप, इन तीनों ट्रॉफी और कप का संबंध जो है टेबल टेनिस से है। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? इजराइल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इजराइल ने तेल अवीव इजराइल में है, तो वहां की सड़क का नाम बदलकर जो है टैगोर स्ट्रीट
कर दिया है इजराइल की सरकार ने। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो हाल ही में 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में, मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 को। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, इन्होंने ही लिखा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, इनकी एक उपन्यास है गीतांजलि, उसी उपन्यास के लिए इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था और ये नोबेल प्राइज जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो बेसिक चीजें जान लिए। अब एक चीज और जानिए, इजराइल आंसर है। तो हाल ही में भारत सरकार ने नेगेव मशीन गन्स के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। नाम लिख दे रहा हूं, नेगेव मशीन गन्स। ठीक है, 880 करोड़ रुपए की लागत से भारत 16,479 ऐसे मशीन गन्स खरीद रहा है इजराइल से। इजराइल बहुत छोटा देश है, कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ के राष्ट्रपति हैं रिवेन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, संसद का नाम है नेसेट और मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। लोगों के बीच श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में कहां पर प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने इसकी शुरुआत की है। गंभीर और तीव्र श्वसन संबंधी बीमारी के कारण कई लोगों की मौत हुई है, खास करके कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण जो है हाइपोक्सिया हो रहा है, लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। तो इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। बेंगलुरु जो है ये भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, और विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है कैलिफोर्निया को, जो कि अमेरिका में है। तो ये ध्यान में रखिएगा, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है और विश्व का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्हें अनीता करवाल की जगह नियुक्त किया गया है। यहाँ पे सीबीएसई का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1962 में गठन हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गई हैं सानिया मिर्जा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। एशिया और ओशनिया जोन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार और भी लोगों को दिए गए हैं, नीचे लिखा हूं देखिए। एनेट कोंटेविट को दिया गया है, एस्टोनिया के हैं। यूरोप और अफ्रीका जोन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और एक पुरस्कार दिया गया है फर्नांडा कांट्रेरास गोमेज को, ये मेक्सिको के हैं। अमेरिका जोन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और सानिया मिर्जा को एशिया और ओशनिया जोन के लिए दिया गया है। मां बनने के बाद सफलतापूर्वक टेनिस में वापसी के लिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली सानिया मिर्जा भारत की प्रथम खिलाड़ी बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तो तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तेलिया रुमाल को सिर्फ हाथ से ही बनाया जाता है और किसी खास क्षेत्र में उत्पादित होने वाले एक खास किस्म के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। एक और उत्पाद को दिया गया है, यह झारखंड का उत्पाद है, सोहराई खोवर पेंटिंग। नीचे लिखा हूं देख लीजिए, सोहराई खोवर पेंटिंग जो कि झारखंड का उत्पाद है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। यह पेंटिंग स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा मिट्टी का उपयोग करके बनाया जाता है। आंसर है तेलंगाना। इस राज्य के बारे में जानिए। तेलंगाना की सीमा भारत के 4 राज्यों को छूती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यहां पे आपको ध्यान देना है कि ओडिशा से इसकी सीमा नहीं लगती है। गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तिमिलीसाई सुंदरराजन, मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119, विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 40 है, जिलों की संख्या 33 है। राजकीय पशु हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू, राजकीय फूल तंगेडी पुव्वू। पेरिनी शिवाटंडवम या फिर पेरिनी थंडावम यहाँ का लोक नृत्य है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व इसी राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध, कोयल सागर बांध, कृष्णा नदी, निजाम सागर बांध, मंजीरा नदी, मनेर बांध, मनेर नदी तथा श्रीपद सागर बांध गोदावरी नदी पर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा तेलुगु है। हाल ही में रीस्टार्ट नामक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो हाल ही में रीस्टार्ट नामक एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया था भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यहाँ पे रीस्टार्ट का फुल फॉर्म होगा रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है ये भारत का नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 1895 में गठन हुआ था। प्रेसिडेंट हैं विक्रम किर्लोस्कर, महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी। ड्यूश वेल्ले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ध्यान में रखिए, ड्यूश वेल्ले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से कुल 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। विश्व के 17 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक भारतीय हैं सिद्धार्थ वरदराजन। मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन सभी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगर सबका लिस्ट चाहिए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल चुका हूं, वहां से आप जाकर लिस्ट को देख सकते हैं कि किसे किसे ये पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार जो है जर्मनी की न्यूज एजेंसी है ड्यूश वेल्ले, उसके द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार का गठन हुआ था 2015 में। हाल ही में लॉन्च फियर ऑफ गॉड उपन्यास के लेखक कौन है? फियर ऑफ गॉड उपन्यास के लेखक हैं, इनका नाम है वधान और इनका असली नाम है बोमदेवरा साई चंद्र वदन। ठीक है, इन्हें वधान के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इनका असली नाम है बोमदेवरा साई चंद्र वदन। हाल ही में इन्होंने ये उपन्यास लिखी है फियर ऑफ गॉड और ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीपो के नए महानिदेशक बने हैं डैरन तांग। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले 6 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। 1 अक्टूबर 2020 को ये पदभार ग्रहण कर लेंगे। इन्हें फ्रांसिस गर्री की जगह नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये सिंगापुर बौद्धिक संपदा कार्यालय के प्रमुख हैं और इस तरह से ये सिंगापुर और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का महानिदेशक बनाया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 1967 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो ये स्पेन की राजकुमारी थी और हाल ही में इनका निधन हो गया कोरोना वायरस के कारण। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, एशियन यूथ गेम्स 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, 2022 में चीन के हांगजो में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? दोनों क्विज का आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।